Next problem, a square loop of side D resistance R lies at a distance d from an infinite state wire which carries current I as a function of t, which goes down gradually as A. देखिए ये स्टेट कंडक्टर है इनफाइनाइटली लॉन्ग, इसमें करंट फ्लो कर रही है एज ए फंक्शन ऑफ टी जिसका ये वैल्यू दिया हुआ है. नाउ डी डिस्टेंस पर एक स्क्वायर लूप रखा हुआ है जिसका साइन डी है, राइट, और द वेरिएशन ऑफ करंट जो डिक्रीज इन करंट का ये दिया हुआ है I एज ए फंक्शन t इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा टी इंटू आई नॉट फॉर ए पीरियड बिटवीन 0 to 1 बाई अल्फा एंड इट इज 0 फॉर ए पीरियड t इज ग्रेटर देन 1 अल्फा. देखिए इसको मैंने ऐसा ऊपर लिख लिया है. नाउ ये कंडीशन है फर्स्ट पार्ट, इन व्हाट डायरेक्शन डज इंड्यूस्ड करंट इन द लूप फ्लोज, आपको इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन बताना है. एंड बी पार्ट है व्हाट टोटल चार्ज पासेस थ्रू ए गिवन पॉइंट इन द लूप ड्यूरिंग द टाइम दिस करंट फ्लोज, राइट. तो टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है विद इन दिस पीरियड जब तक करंट फ्लो कर रही होती है. एंड फर्स्ट पार्ट है इन व्हाट डायरेक्शन डज इंड्यूस्ड करंट इन द लूप फ्लोज. अब देखिए लूप जाहिर सी ये देखने के बाद में लूप क्या है, ये टाइम के अकॉर्डिंग डिक्रीज कर रही है. 1 माइनस अल्फा टी है, अल्फा एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो ये डिक्रीज कर रही है समय के साथ. तो इस वायर में लूप डिक्रीज कर रही है. तो पहले हम इसका डायरेक्शन बताते हैं. देखिए करंट इस डायरेक्शन में जाने के चलते इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डॉट होगा परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द स्क्रीन आउटवर्ड, नॉर्मल आउटवर्ड डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा. अब ये देखिए करंट डिक्रीज कर रही है, करंट इन द वायर गोज ऑन डिक्रीजिंग, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज करेगा. इसलिए अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या होगा, वो भी इस डिक्रीज का अपोज करना चाहेगा. यानी इस डिक्रीज का अपोज करना चाहेगा कि डिक्रीज न हो. इसका मतलब क्या होगा, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में होगा डॉट. और जब डॉट होगा तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगी, जब ये डॉट होगा तो डायरेक्शन ऑफ करंट हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज. तो ए पार्ट हो गया हमारा, दिस ए पार्ट वाला कि डायरेक्शन ऑफ इनवर्ट डायरेक्शन डज इंड्यूस करंट फ्लो, तो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज. क्लियर है ये तो सारी चीजें हो गई. भाई करंट डिक्रीज कर रही है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगा कि उसको डिक्रीज न करना चाहिए, यानी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा. और जब डॉट ऊपर की तरह होगा तो हम क्या करेंगे कि स्क्रू का मूवमेंट बाहर हो तो स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज खोलना होगा और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज. ये पार्ट खत्म होगा. नाउ व्हाट टोटल चार्ज पासेस थ्रू ए गिवन पॉइंट इन द लूप ड्यूरिंग द दिस टाइम करंट फ्लो. अब देखिए अब जानते हैं कि इसके चलते हमको इसमें से टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है तो इंड्यूस्ड करंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी. इसमें करंट आई जा रही है और ये देखिए विद इन द लूप रीजन ऑफ द लूप ये करंट यूनिफॉर्म नहीं होगी, इसलिए क्या होगा इसमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ होगा. पहले क्या होगा, इसके चलते इसमें इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज करेगा. तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी डिक्रीज करेगा जिसके चलते फ्लक्स डिक्रीज करेगा. अब फ्लक्स डिक्रीज करने के चलते इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा और अकॉर्डिंगली इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगी. ठीक है. अब मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में तो यूनिफॉर्म नहीं है, तो क्या करेंगे हम बेसिकली एक एलिमेंटल पार्ट ले लेंगे. ये देखिए एक एलिमेंटल रेक्टेंगुलर ये जो हैचिंग पार्ट है जिसकी थिकनेस हो गई dx, राइट, और लेंथ तो इसका d ही है. और ये कहां से होगा, यहां से x डिस्टेंस पर होगा, इस वायर से x डिस्टेंस पर होगा, राइट. तो आइए सबसे पहले इस वायर से x डिस्टेंस पर होगा तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, व्हाट विल बी मैग्नेटिक फील्ड विद इन दिस एलिमेंटल पार्ट. तो वो B हो जाएगा, दिस मैग्नेटिक फील्ड विद इन एलिमेंटल पार्ट B कितना हो जाएगा, दिस B विल बी इक्वल टू म्यू0 बाई 4 पाई, कितना हो जाएगा ये 2i अपॉन r, और 2i अपॉन r कितना है, ये 2i अपॉन x ही है, राइट. तो इसको हम कर सकते हैं, देखिए 2 से ये कट जाएगा तो दिस विल बी म्यू0 बाई 2 पाई, म्यू0 बाई 2 पाई I upon x. Now this is the magnetic field which is supposed to be uniform with this region of elemental part, right. अब देखिए इस elemental part का एरिया कितना हो जाएगा, d into dx, the area of elemental part s कितना हो जाएगा, देखिए d इसकी लेंथ है और width है dx, तो this will be d into dx. This is the area of elemental part.
सो व्हाट इज फ्लक्स लिंक विथ दिस पार्ट? अगर उस फ्लक्स को हम d फाई कहें तो दिस d फाई विल बी इक्वल टू हाउ मच? इसको ds कहें, एरिया ऑफ एलिमेंटल पार्ट को ds कहें, तो दिस विल बी b इंटू dx, और b का वैल्यू कितना है? म्यू नॉट बाई 2 पाई, दिस इज म्यू नॉट बाई 2 पाई आई डी, और ये क्या हो जाएगा? बाई एक्स है इंटू dx, राइट? दिस इज फ्लक्स लिंक विद द एलिमेंटल पार्ट। इसलिए टोटल फ्लक्स फाई कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ दिस, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस, यहां से ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस, और लिमिट क्या हो जाएगा? देखिए x तो यहीं पर आएगा, तो x का लोअर लिमिट क्या होगा? दिस एंड, तो यहां पर x का वैल्यू क्या है? d, तो देखिए इसका लोअर लिमिट हो जाएगा d यहां पर, क्योंकि x यहीं से शुरू होगा ना भाई, एक तो यहीं से लूप के अंदर होगा x, तो x का लोअर लिमिट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा d, x का लोअर लिमिट d, और ये क्या हो जाएगा? अपर लिमिट विल बी इक्वल टू 2d। तो दिस कम टू बी, देखिए कांस्टेंट पार्ट को बाहर निकाल लीजिए, दिस इज म्यू नॉट बाई 2 पाई, और i इंटू डी भी हो गया, ये भी कांस्टेंट है, और देखिए dx बाई एक्स क्या हो जाएगा? दिस विल बी dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन ln x, दिस इज ln x, और लिमिट क्या हो गया? d टू 2d। अब ln x में देखिए हम करेंगे पहले अपर लिमिट, तो ln 2d ये कितना हो जाएगा? दिस इज ln 2d माइनस ln d, तो ये कितना हो जाएगा? ln 2d बाई d, तो ये कर जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू ln 2, तो इसका सीधे वैल्यू कितना आ गया? ln 2। देखिए, तो दिस कम टू बी म्यू नॉट बाई 2 पाई, यहीं पर लिख देते हैं, इसका वैल्यू आ गया, दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई आई डी इंटू ln 2, राइट? अब देखिए हमको कैलकुलेट करना है क्या कि व्हाट टोटल चार्ज पासेज थ्रू ए गिवन पॉइंट इन द लूप ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिस करंट। तो अब इसकी बात हम करेंगे चार्ज की, तो चार्ज की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? डी क्यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू इज इक्वल टू आई इंटू डी टी, आई इंटू डी टी, और आई क्या हो जाएगा? देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा? दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ, अगर डेल्टा फाई की हम बात करें, सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लें इनिशियल फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स हमको कैलकुलेट करना है, क्योंकि आफ्टर सेकंड टाइम ये 0 हो जा रहा है, राइट? तो इनिशियल आई क्या है? आई इनिशियल इज इक्वल टू आई नॉट, ये गिवन है, टी इज इक्वल टू 0, देखिए टी इज इक्वल टू 0, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? आई नॉट, एंड तो अब यहां से हम ये करेंगे कि फाई आई क्या हो जाएगा? दिस फाई आई विल बी इक्वल टू हाउ मच? आई का वैल्यू आई नॉट रख दीजिए, तो दिस इज म्यू नॉट बाई 2 पाई, म्यू नॉट बाई 2 पाई आई नॉट इंटू डी इंटू ln 2। नाउ दिस इज फाई आई। सिमिलरली आई ए बाई 0, फाइनल फ्लक्स, फाइनल करंट 0 हो जा रही है, टी ग्रेटर देन 1 अल्फा, तो फाई एफ भी 0 हो जाएगा, फाई एफ विल बी इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा? दिस फ्लक्स विल बी इक्वल टू, दिस इज द डेल्टा फाई। तो यहां से हम ये करेंगे कि डेल्टा फाई क्या हो जाएगा हमारा? म्यू नॉट बाई 2 पाई आई नॉट डी इंटू ln 2 विथ निगेटिव साइन, राइट? तो अब ये देखिए ये हो गया हमारा, तो अब क्या हो जाएगा? इंड्यूस्ड करंट आई कितनी हो जाएगी? अगर इसका देयरफॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ दिस विल बी इक्वल टू मोड डी करें हम लोग, तो दिस विल बी डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, तो ये यही हो जाएगा, ठीक है? दिस इज म्यू नॉट बाई 2 पाई, म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू आई नॉट डी इंटू ln 2, दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इंड्यूस्ड करंट की बात कर रहे हैं पर हम, इंड्यूस्ड करंट की अगर बात करें आई की, आई इंड्यूस्ड करंट, तो ये कितनी हो जाएगी? ई बाई आर, तो इसमें कितना हो जाएगा? बाई 1 बाई आर यहां हो जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू इतना बाई आर, तो दिस इज द इंड्यूस्ड करंट, राइट? अब चलिए, देयरफॉर फ्लक्स क्या हो जाएगा? हमको कैलकुलेट करना है व्हाट इज द टोटल चार्ज, टोटल चार्ज।
तो ये डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू आई इंड्यूस्ड इंटू डेल्टा टी, राइट, दिस विल बी आई इंड्यूस्ड इंटू डेल्टा टी। तो अब ये कितना हो जाएगा, आई इंड्यूस्ड का ये है और बेसिकली ये क्या हो जाएगा डेल फाई बाई, इसको हम लोग ऐसे करें, यहां पर इसकी जरूरत नहीं है, आई इंड्यूस्ड इंटू डेल्टा टी। तो आई क्या हो जाएगा, देखिए डेल फाई बाई डेल टी है ये, तो दिस विल बी इक्वल टू डेल फाई बाई डेल टी, ये तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया, आई इंटू 1 बाई आर, आई इंटू डेल्टा टी, राइट। तो डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बी डेल फाई बाई आर, डेल फाई बाई आर। और देखिए डेल फाई बाई आर का वैल्यू क्या होगा, एक्चुअली दिस इज द डेल फाई, राइट। तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, देखिए यहां से डेल्टा फाई का वैल्यू है, तो ये करें मॉड की बात करें हम चार्ज किए, तो मॉड डेल फाई बाई आर, सो देयरफॉर डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू मॉड डेल फाई बाई आर, मॉड डेल फाई बाई आर, और मॉड डेल फाई का ये माइनस साइन खत्म हो जाएगा, तो दिस विल बी म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू आई नॉट डी ln2 divided by r. This will be the value of induced charge. Okay, thank you.